Hey guys, this is Shwar Patidar and today we are going to start our new exercise. Exercise 2.7. Let's begin with question number 1. The question is find the solution. Okay? अब इन सारे क्वेश्चंस में डिवीजन का ऑपरेशन यूज हो रहा है. सो टेक फर्स्ट क्वेश्चन 0.4 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज आपने पढ़ा था इट इज द ऑपरेशन वी हैव टू यूज इन दिस एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन. ओके. नाउ हियर वी यूज द ऑपरेशन डिवीजन. अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिफरेंस कितना है, उसका सॉल्यूशन में डिफरेंस कितना है वो आपको समझना है. बाकी जो सॉल्यूशन है वो एज यूजुअल जो आप मल्टीप्लाई में किया था वैसा सॉल्यूशन है. तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको वही करना है, डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करना है. जैसे हमने यहाँ पर 1 किया, एक बार इसको लिख लीजिए 4/10 डिवाइडेड बाई 2/1. ठीक है. ये काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको हम मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो कन्वर्ट करने का क्या रूल है, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज. इस जो आपका डिवाइड साइन है उससे पहले जो फ्रैक्शन आ रहा है उसको आपको एज इट इज नोट करना है. डिवाइड वाला जो साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जस्ट आफ्टर जो फ्रैक्शन आ रहा है उस फ्रैक्शन का लेना है आपको रेसिप्रोकल. ये ले लिया आपने. अब इसके बाद अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन बन गया. अब एज यूजुअल मेथड यानी कि इसको आपने कैंसिल किया 2 टाइम्स, इसको 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/10 इंटू 1, दैट मीन्स 2/10 एंड द फाइनल आंसर इज 0.2. तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, 0.35 डिवाइडेड बाई 5. तो पहले डेसिमल पॉइंट्स को आपने रिमूव किया अपॉन 100/1, तो ये हो जाएगा आपके पास 35/100 डिवाइडेड बाई 5/1. ठीक है. ये आपके सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 35/100 एज इट इज this divide sign into convert into multiply and find the reciprocal of this number. ये आपने reciprocal find out. Now it is cancelled 1 times and it is cancelled 7 times. 7 into 1 7 and 100 into 1 100 and the final answer is 0.07. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड लेते हैं. 2.48 डिवाइडेड बाई 4. डेसिमल पॉइंट्स रिमूव किया अपॉन 100/1. सेकेंड स्टेप 248 डिवाइडेड बाई 100. अब ये डिवाइड वाला साइन आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, और इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो अपॉन 4. देखिए मैंने स्टेप यहाँ स्टेप बाय स्टेप किया, यहाँ मैंने एक स्टेप को हटा दिया, यहाँ फिर से मैंने एक स्टेप को रिमूव कर दिया. तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली थोड़ा बहुत आप देख लेना. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, इसको या पहले इसको कैंसिल कर लें 1 टाइम्स, इसको आप कैंसिल करेंगे 6 और 2, 62 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो 62 इंटू 1 62/100 एंड द फाइनल आंसर इज 0.62. ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. 65.4 डिवाइडेड बाई 6/10/1. नाउ इट इज़ अब इसको आप एक बार लिख लीजिए 654/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/6. कैंसिल कर लीजिए, अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना है तो आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है 6 से, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और ये 3 से भी हो रहा है, दैट मीन्स 6 से भी डिवाइड होगा. सो इट इज़ 1 टाइम्स और ये हो जाएगा आपके पास 6 1 टाइम्स और ये हो जाएगा आपके पास 19. दैट मीन्स 19 इंटू 1 19/10 एंड द फाइनल आंसर इज 1.9. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 651.2
डिवाइडेड बाय 4, डेसिमल रिमूव किया, अपॉन 10 अपॉन 1, 6 5 1 2 अपॉन 10, मल्टीप्लाई कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, टेक द रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4। नाउ अब देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स से, देखो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, 2 बचेगा आपके पास 6, अगेन ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स 32 8, यानी कि 1628 अपॉन 10। सो फाइनल आंसर इज 6162.8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 14.49 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ये हो गया आपके पास अपॉन 100 अपॉन 1, 1449 upon 100. Now it is converted into multiplication and reciprocal of this number 1 upon 7. अब देखिए ये 7 से भी कैंसिल हो रहा है, 7 से ये कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 14, 2 टाइम्स 4 कैंसिल नहीं होगा, 0, 49 हो जाएगा 7। तो फाइनल आंसर अपॉन 100, सो 2.07। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट 6 वाले पे बढ़ते हैं। 3.96 डिवाइडेड बाई 4, फर्स्ट रिमूव डेसिमल पॉइंट्स अपॉन 1, 396 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 4। 4 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए आप, ये हो जाएगा आपके पास 9 टाइम्स होगा, 36 आएगा, अगेन 9 टाइम्स, यानी कि 99 अपॉन 100। सो फाइनल आंसर इज 0.99। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 0.80 डिवाइडेड बाई 5। तो सबसे पहले वही आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट्स रिमूव अपॉन 1, सो इट इज़ 80 अपॉन 100। नाउ इट इज़ मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 5। 5 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 5 की टेबल से 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 6 टाइम, दैट मीन्स 16 अपॉन 100 एंड द फाइनल आंसर इज 0.16। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, एक से लगाकर 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द आंसर। ओके, नाउ अभी इन सारे क्वेश्चंस में एक कॉमन बात देखिए कि सब में जो 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 10 से कैसे डिवाइड होता है, हमने पहले वाली जो एक्सरसाइज है इससे पहले 2.6 उसमें पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्या करना है कि 10, 100, 1000 और उससे आगे भी नंबर हो सकते हैं। जब इन नंबर से आपको डिवाइड करना हो तो हम इसमें डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट्स को लेफ्ट डायरेक्शन में हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। कितने डिजिट शिफ्ट करना है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ जीरोस। जितने जीरोस होंगे उतना उस डेसिमल पॉइंट को, उतनी प्लेस वैल्यू को जंप करवाना है, ठीक है। तो कैसे, देखिए अब सब में 10 दे रखा है तो आपको इस डेसिमल पॉइंट्स को एक डिजिट्स जंप करना है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास 0.48। इसका आंसर हो जाएगा 5.25। इसका आंसर हो जाएगा 0.07। इसका आंसर हो जाएगा 3.31। अब देखो सारे क्वेश्चंस में देखिए, इसमें और इसमें गिवन क्वेश्चन में देखिए आप, ये डेसिमल नंबर एक डिजिट को क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। सेम एज 272, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 223। नेक्स्ट ये आंसर हो जाएगा 0.056 एंड लास्ट 0.397। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द आंसर। अब इसके अंदर भी देखिए सारे क्वेश्चन है, इसमें सब कॉमन बातें 100 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट्स को 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है, तो आपके पास इससे आगे एक ही डिजिट है, तो एक जीरो और प्लेस करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.027। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट्स था, आपने एक डिजिट शिफ्ट किया, एक नंबर और नहीं था तो आपने जीरो प्लेस किया, और इस तरह से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 0.003। देखिए यहाँ तो दे रखा है, एक जीरो और लगाएंगे, उसके आगे ये डेसिमल पॉइंट्स शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 0.0078। ओके, और इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 4.326। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हो जाएगा 0.236। एंड लास्ट फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 0.9853। तो कुल मिला के आपको 2 डिजिट को शिफ्ट करना है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। एंड देखिए इस क्वेश्चन में अब 1000 आ गया है, इससे पहले वाले में 100 था। अब 1000 आने से क्या होगा कि आपको डेसिमल पॉइंट्स को 3 डिजिट शिफ्ट करना है, बिकॉज वी हैव टोटल 3 नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर ये पॉइंट है, तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में 3 डिजिट्स को इसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर एक डिजिट दे रखी है तो 2 जीरो और आपको लगाना पड़ेगा, और ये 7 और ये आपका 9 और पॉइंट है आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सेम, अब यहाँ दो डिजिट्स आपको ऑलरेडी दे रखी है, एक डिजिट के लिए जीरो लगाना है। सो आंसर 263। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड 0.03853, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें ऑलरेडी 3 डिजिट्स है, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा 0.1289। ओके, और इसका आंसर हो जाएगा 0. अब इसमें 3 डिजिट्स होने 3 जीरोस होने चाहिए आगे की तरफ। सो 1 2 3 एंड ये आपका 5। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सॉल्यूशन। सो टेक फर्स्ट क्वेश्चन, 7 डिवाइडेड बाई 3.5। ठीक है, तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव किया, इसको आपने लिखा 7/1, देन 7/1, now it is convert into multiplication and write the reciprocal of this number, so it is 10/35। 7 की टेबल से 1 टाइम्स, 5 की टेबल से ये आपका 5 टाइम्स, ठीक है, ये 5 की टेबल से 2 टाइम्स, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास 2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पे पढ़ते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 0.2। तो इसको हमने लिखा अपॉन 1, डेसिमल हटाया अपॉन 10। 36/1 कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 10/2। ठीक है, इससे हमने कैंसिल किया इसको 18, ये 1 टाइम्स, और 18 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 80, 180। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, तो अब इस पहले इसमें डेसिमल हटाया आपने अपॉन 100, इसके अंदर डेसिमल हटाया अपॉन 10। 325/100। Now convert into multiplication and take the reciprocal of this, so ये हो गया आपके पास। अब एक जीरो से ये एक जीरो आपका हो गया कैंसिल। 5 की टेबल से इसको कैंसिल किया 1 टाइम्स। अब देखो इसको 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 का मतलब हो गया 6, 2 रिमाइंडर 25 होगा, ये हो गया आपका 65, यानी कि 65/10। अब इसको आप डेसिमल अगेन प्लेस द डेसिमल पॉइंट, सो 6.5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। ठीक है,
अब यहाँ पर ये 30 पहले तो इसमें डेसिमल पॉइंट्स को हटाया अपॉन 100 अपॉन 10 इट इज़ 3094 डिवाइडेड बाई 100 ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल लिया 10 अपॉन 7 एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया 7 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे ये 1 टाइम्स आप इसको कैंसिल किया आपने 4 टाइम्स हो जाएगा आपके पास और 28 है ना 2 रिमाइंडर फिर 2 9 28 1 अगेन 4 1 रिमाइंडर और ये हो जाएगा 2 तो ये हो गया 442 डिवाइडेड बाई 10 तो फाइनल आंसर 44.2 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट 5 लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25 ठीक है डेसिमल पॉइंट्स को हटाया अपॉन 10 यहाँ से हटाया अपॉन 100 फर्स्ट राइट 5 upon 10 now convert into multiplication and write the reciprocal so 100 upon 25 10 से 10 कैंसिल 5 की टेबल से इसको कैंसिल किया 5 टाइम्स और 5 की टेबल से इसको किया 2 टाइम्स सो फाइनल आंसर इज 2 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5th नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25 ठीक है अब देखिए इसमें पहले डेसिमल को हटाया आपने अपॉन 100 ये हटाया आपने अपॉन 100 775 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस 100 अपॉन 25 100 से ये 100 हो गया आपका कैंसिल अब 25 की टेबल से इसको कैंसिल किया 1 टाइम्स अब इसको कैंसिल करेंगे तो 25 3 75 3 टाइम्स अब 75 और ये 77 है 2 रिमाइंडर ये 2 यहाँ लगाया तो 25 बनेगा तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स सो फाइनल आंसर इज 31 नेक्स्ट 7th क्वेश्चन नंबर 7th 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15 डेसिमल हटाया अपॉन 10 अपॉन 100 765 अपॉन 10 कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 100 अपॉन 15 10 से ये 10 कैंसिल हो गया अब यहाँ देखिए 5 की टेबल से ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया आपका 3 टाइम्स 5 की टेबल से 5 3 15 अब देखिए 3 की टेबल से ये कैंसिल होता है या नहीं होता है देखिए ये हो जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा 1 और टाइम्स ये हो जाएगा 2 टाइम्स 16 होगा 5 टाइम्स अगेन 5 टाइम्स यानी कि 2 5 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है यहाँ तक हम पहुँच गए अब इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सो 10 अगेन 10 प्लस 1 11 4 प्लस 5 510 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4 अपॉन 10 अपॉन 10 378 upon 10 convert into multiplication take the reciprocal 10 upon 14 10 से ये 10 कैंसिल 7 की टेबल से ये 2 टाइम्स है ना और इसको हमने 7 की टेबल से किया तो ये होगा 35 यानी कि 5 टाइम्स 2 रिमाइंडर 28 4 टाइम्स अगेन इसको कैंसिल किया 2 7 सो फाइनल आंसर इज 27 नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 5th क्वेश्चन 9th 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3 ठीक है डेसिमल हटाया अपॉन 100 अपॉन 10 सो 273 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 अपॉन 13 अब देखिए एक ज़ीरो से आपका एक ज़ीरो से ये आपका एक ज़ीरो कैंसिल हो गया 13 की टेबल से आप चाहें इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 13 के टेबल से इसको कैंसिल किया 26 आएगा 2 टाइम्स 1 के रिमाइंडर और ये हो जाएगा 21 सो 21 अपॉन 10 एंड द फाइनल आंसर इज 2.1 ठीक है तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इस सारे क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए सभी के अंदर एक जैसी प्रोसेस है ठीक है उस प्रोसेस को फॉलो करना है
और आंसर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि एक व्हीकल है जो 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, और आपको फाइंड आउट करना है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल in 2.4 liter of petrol is 43.2 kilometer. Okay, now same distance covered by the vehicle in 1 liter of petrol is 43.2 divided by 2.4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, तो जो मेथड आपने यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डेसिमल पॉइंट्स को हम रिमूव करेंगे। सो रिमूव द डेसिमल पॉइंट्स, सो टेक अपॉन 10/10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 432 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे एंड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो 10/24। 10 से ये 10 आपका हो गया कैंसिल। 6 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, 6 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स। ठीक है, और फिर 6 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, 6 7 जा 42, 7 टाइम्स 1 रिमाइंडर, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 72। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो है वापस से इसको 2 से कर लेते, चलो एक बार और 2 से किया इसको, ये हो जाएगा आपका 36 और अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा लास्ट 18। दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज 18 किलोमीटर। ओके, सो द व्हीकल कवर्ड डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल इज 18 किलोमीटर। नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो का अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।